तो जो नॉर्मल दर्शन होता है उसमें आपको जो राम दरबार ऊपर में है उसके दर्शन नहीं होते हैं। तो यही है पैदल मार्ग जाने का। और देखिए सामने देखिए मंदिर का पूरा दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ध्वज फहरा रहा है। मतलब कि 100 रुपये में एकदम अनलिमिटेड खाना। जय जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आ गया हूं और प्रभु श्री राम के बुलावे पे मैं आ गया हूं अयोध्या धाम। और अभी मैं अयोध्या धाम जंक्शन पे हूं। ये देखिए पीछे गिलहरी का जो फेमस जो स्टैचू लगा हुआ है वो है। और बहुत ही भव्य यहाँ पे स्टेशन का निर्माण किया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ रुकने के लिए ऊपर में काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक दिन में अयोध्या कैसे घूम सकते हैं और जो सुगम दर्शन का पास है उसको कैसे बुक कर सकते हैं, होटल कहाँ पे आप मतलब कि बजट में ले सकते हैं और कैसे क्या कुछ है, क्या क्या घूम सकते हैं, वो सब इस वीडियो में बताऊँगा। तो अभी 6:45 हो रहे हैं शाम के। तो अभी जाते हैं, होटल लेते हैं, चेक इन करते हैं और फिर कल से यात्रा शुरू होगी। तो चलिए पहले होटल का दिखाते हैं आप लोग को। तो यहाँ आप आइएगा तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप किसी रेलवे स्टेशन पे आए हुए हैं, एकदम एयरपोर्ट वाली फीलिंग आती है। और यहाँ से एग्ज़िट है और ठंड बहुत ज़्यादा है, एकदम हवा लग रही है एकदम। तो स्टेशन से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र 700 मीटर और रामपथ 400 मीटर है करके बताया गया है और एरो भी दिया गया है। तो आराम से आप पैदल जा सकते हैं। हाँ तो दोस्तों कमरा मैंने ले लिया है और ये है बालाजी धर्मशाला। लोग बहुत हाइप बनाते हैं बिरला धर्मशाला का, लेकिन वहाँ पे रूम मिलता ही नहीं है जाने पे, हमेशा मतलब कि बुक ही रहता है। और रिव्यूज़ भी मैंने पढ़े थे तो कुछ खास नहीं था। तो स्टेशन से जस्ट सामने आने पे मतलब कि 300 या 400 मीटर आने पे राइट साइड में बोर्ड लगा हुआ है। अभी मैं नीचे चलूँगा तो आप लोग को दिखाऊँगा। रूम काफ़ी बेसिक है, यानी कि रहने के लिए धर्मशाला है तो वैसा ही होगा। रूम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये एंट्री गेट है रूम का और यहाँ पे छोटा सा वॉशरूम है, नीट एंड क्लीन है। ये है बिना गीजर वाला, देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ये डबल बेड है, सही है। तो देख सकते हैं ये इसका रिसिप्ट है, श्री बालाजी धर्मशाला, श्री राम अस्पताल के सामने, रेलवे स्टेशन रोड, अयोध्या धाम। और यहाँ से 200 से 300 मीटर ही है राम मंदिर। 2 दिन का मैंने बुक किया है जिसका 1000 रुपया लगा है, यानी 500 रुपया पर डे के हिसाब से। तो ये वाला रोड जो आता है स्टेशन से आता है और ये सामने चला जाता है राम मंदिर। वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, अभी पास से चल के दिखाऊंगा, देख सकते हैं। और यहीं पे है राइट साइड में श्री बालाजी धर्मशाला। तो अभी मैं डिनर करने के लिए आ गया हूँ अम्मा जी की रसोई 2.0 में। तो चलिए दिखाता हूँ आप लोग को। तो अगर आप अयोध्या जी आते हैं दर्शन करने और अम्मा जी की रसोई में नहीं खाएं तो बहुत पछताएंगे। मतलब कि 100 रुपये में एकदम अनलिमिटेड खाना, और खाना भी एकदम बहुत ही स्वाद, सारा कुछ घर का टेस्ट था। पहले तो वो थाली लगाते हैं जिसमें आलू पालक की सब्ज़ी थी, मटर पनीर थी और एक भी आलू चना था, चना दाल था, खीर थी और सलाद था। उसके बाद रोटी आप अनलिमिटेड खाते रहिए, वो देते जाएंगे, लास्ट में आप परेशान हो जाएंगे खुद। और काफ़ी अच्छा मतलब कि स्वाद एकदम घर जैसा था। तो जब आप आते हैं तो मस्ट विजिट, आप जाके एक बार खाइए, 100 रुपये में एकदम अनलिमिटेड। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अयोध्या। तो अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और अभी टेम्परेचर 8 डिग्री है यहाँ पे। तो अभी का प्लान ये है कि चलेंगे यहाँ से राम की पैड़ी, वहाँ स्नान करेंगे। और सबसे पहले यहाँ जब आप अयोध्या आते हैं तो सबसे पहले आपको बजरंगबली का आशीर्वाद लेना होता है, तब उसके बाद राम मंदिर के दर्शन करने होते हैं। तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे और उसके बाद सारा जो मंदिर है उसको दर्शन करेंगे और राम मंदिर भी दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, यहाँ से ऑटो लेते हैं और पहुँचते हैं राम की पैड़ी। तो होटल से निकलकर मात्र 20 रुपये देकर मैं पहुँच जाता हूँ बहुत ही आराम से, सिर्फ 10 मिनट में ही लता मंगेशकर चौक। यहीं पे है राम की पैड़ी, जहाँ पे सभी लोग सुबह में स्नान करते हैं। तो आप देख सकते हैं यही रास्ता है जाने का।
सरयू नदी सामने ही है, लेकिन इधर डाइवर्ट करके इसको एक घाट के रूप में बनाया गया है जहाँ सभी लोग स्नान करते हैं। और कहा जाता है कि इसी रास्ते के थ्रू प्रभु श्री राम भी गए थे। तो यहाँ पे अपना स्नान ये सब हो गया है और यहाँ से अब निकलते हैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए। तो यहीं बाहर ऑटो पकड़ेंगे और यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए चलते हैं। और बात की जाए लेडीज लोगों के नहाने के लिए तो सामने तो एक दिख रहा है कपड़ा चेंज करने वाला और ऊपर कहीं होगा। इधर तो मतलब इस साइड जहाँ पे लता मंगेशकर चौक आपको उतारती है ऑटो, वहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो आप अपना से देख लीजिएगा। और यही कुछ है, इसमें पानी ज़्यादा नहीं है, घुटने भर मेरे घुटने से भी नीचे था, तो अच्छे से मतलब कि नहीं नहा सकते हैं। आराम से बैठ के अपना नहा लीजिए और यहाँ से आराम से निकल जाइए। तो चलिए अब चलते हैं। यहाँ से फिर मैं 20 रुपये देकर वापस हनुमानगढ़ी के लिए लता मंगेशकर चौक से ऑटो ले लेता हूँ। तो यहाँ पे पीछे ऑटो वाले आपको ड्रॉप कर देंगे और यहीं से सीधे सीधे आपको पैदल चलना है हनुमानगढ़ी के लिए। तो चलिए चलते हैं और बॉस के दर्शन करते हैं। देखिए हम लोग पहुँच गए हैं श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या। चलिए अब प्रसाद फूलमाला ये सब लेकर चलेंगे और दर्शन करेंगे। और यहाँ पे भीड़ तो रहेगी ही, बहुत भीड़ रहती है यहाँ। तो यहाँ पे ये छोटा वाला प्रसाद जो है 50 का है और ये फूलमाला 50 का है। 2 माला यहाँ पे चढ़ता है और देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा रस है, लेकिन बोलेंगे 10-15 मिनट में दर्शन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। जब रावण को हराकर प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे थे, उसके बाद श्री हनुमान जी यहीं निवास करने लगे थे। तो अभी मैं मंदिर कैंपस में ही हूँ और यहाँ से अब निकलते हैं। दर्शन हो गए काफ़ी अच्छे। तो चलिए अब चलते हैं। इस मंदिर में आप बैग, कैमरा, मोबाइल सब कुछ लेकर जा सकते हैं। हालांकि भीड़ ज़्यादा रहता है तो आप सावधानी से अपने सामानों की रक्षा स्वयं करें। और दर्शन होने के बाद आराम से आप पीछे के रास्ते से आपको जहां बताया जाएगा आराम से वहां से निकल सकते हैं। जहां से हनुमानगढ़ी के लिए लाइन लगना स्टार्ट होता है, वहीं से दाएं तरफ राजा दशरथ का महल और कनक भवन भी है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। इस पवित्र मंदिर में राम, सीता, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आदि की प्रतिमाएं हैं। यह स्थल सुबह 8 से लेकर दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खोला जाता है। तो यहाँ पे भी दर्शन हो गए हैं और चलिए अभी चलते हैं कनक भवन दर्शन करने, जो पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। कनक भवन अयोध्या के बेहतरीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह भवन भगवान श्री राम जी को उनके विवाह के तुरंत बाद महारानी कैकेयी जी द्वारा देवी सीता को उपहार में दिया गया था। यह देवी सीता और भगवान राम का निजी महल था। तो कनक भवन में भी अच्छे से दर्शन हो गए और अब चलते हैं आगे। यहाँ से फिर से मैंने 20 रुपये देकर पहुँच गया राम मंदिर के सामने, जहाँ पर आपको बिरला मंदिर भी देखने को मिलेगा, जो कि बिरला धर्मशाला के कैंपस के अंदर है। तो आप इसे भी ज़रूर विजिट करें। तो अभी दोपहर के 4 बजे हैं और अभी आरती देखने के लिए सरयू घाट जा रहे हैं। तो चलिए वहाँ चलते हैं और बताते हैं आरती का क्या प्रोसीजर है, वहाँ पे कब से होता है और क्या कुछ। तो जो हरा वाला बोर्ड है वही वाले रोड से आया था, वही राम मंदिर पथ है। यहाँ लता मंगेशकर चौक, जिसको बीना चौक भी बोलते हैं, और यहीं से यहाँ लिखा हुआ होगा नया पुलिस चौकी नया घाट, और इधर से एक बैरियर लगा हुआ है, इधर से ही घाट पर जाता है। तो यहाँ पे घाट पे पहुँच चुके हैं और देखिए यहाँ पे लाइन से बोट लगा हुआ है बोटिंग के लिए। लोग कर भी रहे हैं, वहाँ देख सकते हैं लोग यहाँ पे बोटिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से ये लोग बोटिंग करवा रहे हैं। चलिए इसका भी एक्सपीरियंस करते हैं। इतने दूर आए हैं तो कुछ लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा चार्ज, लेकिन जब इतनी दूर आए हैं तो एक बार कर ही सकते हैं। नाव को देखिए कितने अच्छी तरीके से सजाया गया है। ये देखिए इसको कितना अच्छी तरीके से सजाया गया है। तो बोटिंग काफ़ी सही हो गई, 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से थे और पूरा आप लोग वीडियो देख लिए होंगे। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे 2 जगह आरती होती है, एक इस घाट पे होती है, एक अगला घाट पे होता है ब्रिज के उस साइड। देखते हैं कहाँ पे मतलब कि देख पाते हैं। तो चलिए आप लोग को भी बताते हैं। तो ये है राम की पैड़ी वाली जो घाट है वहाँ पे, और यहाँ पे भी आरती होती है।
बोट वाले ने बताया था कि यहाँ पे ज़्यादा भव्य आरती होती है, जो कि एकदम ये ओवर ब्रिज है इसके बगल में ही है। तो देखिए साफ़ सफाई अभी चल रहा है और कुछ देर के बाद यहाँ पे आरती प्रारंभ होगी। तो क्या ही बहुत भव्य आरती हुआ है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे 6:45 में चालू हो गया था और उससे पहले जो वेद मंत्र ये सब है वो पढ़े जाते हैं और आरती एकदम 15-20 मिनट की थी, काफ़ी पीसफुल थी। और यहाँ पे एक अच्छी बात है कि आप बनारस में जब जाते हैं वहाँ पे आरती होती है तो देखते हैं सामने बोट में चढ़ के सब पूरा डिस्टर्ब मतलब कि होते रहता है, सामने से भी व्यूज़ लेते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा है कि जब आरती स्टार्ट होने वाली रहती है तो सामने के जितने भी नाव वाले सब जितने भी होते हैं सबको खाली करा दिया जाता है और सामने से किसी को जाने भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन मतलब कि जो पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे, उन्होंने बताया है कि ऐसा थोड़े ना होता है कि जिसकी आप पूजा करते उसी के सिर पर खड़ा होकर तब आरती देखें, इसलिए यहाँ पे वो सारा कुछ बैन है। तो यहाँ से अभी ऑटो पकड़ूंगा और जाऊँगा होटल। तो मिलते हैं आपसे सुबह में। तो आज है डेट 31 दिसंबर 2025 और आज शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल भी आए हुए हैं, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है। तो आज साल के आखिरी दिन काफ़ी ज़्यादा रश है। मैंने तो सुबह 8:30 बजे ही दर्शन कर लिए, सुगम दर्शन जो थे उसके थ्रू। तो आपके पास जो सुगम दर्शन का जो टिकट होगा उसको दिखा के आप इस साइड जो है रेलिंग के उस साइड उधर से आराम से जा सकते हैं। उधर एंट्री सिर्फ सुगम दर्शन वालों के लिए ही है। चलिए बताता हूँ एग्जैक्ट कहाँ पे आपका जो सुगम दर्शन जो वाला जो पास होता है वो चेक होता है। तो देखिए वो लाइन जो आगे जा रहा है, जो आगे जाके लेफ़्ट हो रहा है, वहाँ नॉर्मल दर्शन करने वालों के लिए है। और ये जो व्हील चेयर वाला ये जो लाइन जा रहा है ये सुगम दर्शन करने के लिए है। सबसे पहले आपका यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे आपका चेक होगा और सुगम दर्शन वाला जो रसीद है सो, और देखिए सामने देखिए मंदिर का पूरा दिखाई दे रहा है, वहाँ पे ध्वज फहरा रहा है। तो यही है पैदल मार्ग जाने का। इससे पहले आप सारा कुछ अपना जमा करके और यहाँ से जाइएगा तो आगे जाके लेफ़्ट होगा, वहाँ पे चेकिंग होता है। अगर आपके पास मोबाइल ये सब होगा तो जब्त कर लिया जाता है और उसके बाद आगे जा सकते हैं। यही लॉकर ये सब है, तो आराम से यहाँ पे आप जमा कीजिए। हालांकि मैं तो बोलूँगा कि आप अपने होटल में ही सारा कुछ रख के उसके बाद दर्शन करने के लिए आइए, तो आपको कम भीड़ मिलेगी। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ कि क्या है जनरल दर्शन में और जो सुगम दर्शन है उसमें अंतर। तो सुगम दर्शन वाला जो है वो फटफट यहाँ से जो ये लंबा वाला जो रोड है इधर से ही जाना है, 5 मिनट में ही जो मेन मंदिर है वहाँ पहुँच गया था। और जो फर्स्ट फ्लोर पे राम दरबार है उसके भी दर्शन होते हैं इसमें, और नीचे भी बड़े आसानी से दर्शन हो जाते हैं। तो जो नॉर्मल दर्शन होता है उसमें आपको जो राम दरबार ऊपर में है उसके दर्शन नहीं होते हैं, सिर्फ नीचे जो रामलला है उनके ही दर्शन होते हैं। तो एक बार आप सुगम दर्शन ज़रूर कीजिए, फ्री में ही तो बनता है, कोई पैसा नहीं लगता है। तो साल के आखिरी दिन रामलला के दर्शन करके सुबह सुबह मन तृप्त हो गया और साल का अंत ऐसे ही करना चाहिए। तो आप लोग भी आइए अयोध्या और ज़रूर से ज़रूर राम मंदिर विजिट कीजिए। तो ये मेरे पीछे भी लॉकर बना हुआ है और सामने भी लॉकर, मतलब कि बहुत सारा लॉकर की व्यवस्था है, तो टेंशन नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको एक दिन का जो टूर प्लान है वो बताता हूँ। तो सुबह सुबह आपको अपने होटल से निकलकर चले जाना है राम की पैड़ी, वहाँ पे स्नान करना है और चले जाना है हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए। वहाँ से दर्शन कीजिए। तो हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद वहीं बगल में कनक भवन और दशरथ जी का महल है, वो आप दर्शन कीजिए। और उसके बाद आप आ जाइए दर्शन करने के लिए राम मंदिर। नॉर्मल में भी आपको कम ही भीड़ मिलती है, लेकिन आप सुगम दर्शन है तो आप ऊपर जो राम दरबार है उसके भी दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप चले जाइए अम्मा जी की रसोई 2.0, वहाँ पे जाके आप आराम से जो लंच ये सब है कीजिए। और उसके बाद शाम में आप राम की पैड़ी पे चले जाइए, वहाँ पे आरती देखने के लिए सरयू माता का, जो कि बहुत ही भव्य होता है। तो ये कुल आप एक दिन में अयोध्या को कवर कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है कवर करने के लिए। तो अयोध्या दर्शन करने के लिए आपके पास 2 दिन मतलब कि होना चाहिए। 2 दिन का होटल रूम आपको लेना ही लेना होगा, क्योंकि जितनी भी अधिकांश ट्रेन जो होती है
वो शाम के समय में आती है या सुबह के समय में आती है, तो आपको 2 दिन का स्टे लेना ही होगा, जिसमें आपको धर्मशाला में आपको 500 रुपये पर डे के हिसाब से मिल जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 20-20 रुपये लगते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, तो मैक्सिमम आपका 100 रुपये ही लगेंगे। और खाने की बात करें तो 100 रुपये एक टाइम का लगता है, तो आपके 1000 रुपये होटल के हो गए, और उसके बाद 100 रुपये आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और 4 टाइम्स अगर आप खाएंगे तो 400 वो हो गया, तो यानी कि 1500 ये हो गया। और एक्स्ट्रा खर्चा है सब मान के आप मतलब कि 2000 में अयोध्या दर्शन अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरह से अयोध्या की यह वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मैंने तो 2 बार दर्शन किया, एक नॉर्मल दर्शन और एक सुगम दर्शन। दोनों में काफ़ी अच्छा लगा। सुगम दर्शन में जो राम दरबार है उनके भी दर्शन हुए। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी लिमिटलेस, बाय बाय।